तो पहला सवाल आया था कि मुझे श्रद्धा तो पूरी है कि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वह सही है, मानने में कोई परेशानी नहीं है। सब संत एक ही बात कहते हैं, लेकिन जाने कैसे। तो ये काफी लोगों का सवाल रहता है कि हाँ, आप मान तो लिया, मानते तो हैं पूरा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात सत्य है। तो पहली बात तो ये मान लिया, ये सुन लिया और ये समझ लिया बुद्धि से भी अगर कि हाँ यही सत्य है, जो अष्टावक्र कह रहे हैं वही सत्य है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने लोग हैं जो अध्यात्म की तरफ इंटरेस्टेड भी होते हैं? हार्डली, बहुत गिने चुने। ज्यादातर लोग तो संसार में ही इतने ज्यादा आसक्त हैं, संसार में इतने ज्यादा लुप्त हैं, बिजी हैं कि उनको और कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जब हम अध्यात्म की तरफ एक कदम उठाते हैं, लगे कि हाँ कुछ है, जो हमें पता है ज्यादातर किससे होता है कि जब सफरिंग आती है, दुख आता है ज्यादातर, तो हमें वहां पे हमारे जवाब नहीं मिलते। हम एक तरह से कॉर्नर हो जाते हैं, जो पूरा वर्ल्ड है वो हमें कॉर्नर कर देता है। मतलब लगता है अब क्या, अब कहाँ पे जाएं। तो फिर एक जो दरवाजा खुलता है वो है अध्यात्म का। उसके बाद अध्यात्म पे भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत तरह के मार्ग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी बातें हैं। उनको करते करते अगर अष्टावक्र की जो हम हमेशा बात करते हैं, इवन अध्यात्म में भी अष्टावक्र जो बात कर रहे हैं वो हाईएस्ट है, सबसे ऊंची बात कर रहे हैं वो। और जो भी बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य हैं, कबीर हैं, कहने का तरीका अलग है लेकिन हाईएस्ट बात कर रहे हैं। तो उसको अगर आपने मान भी लिया, अगर आपको ये विश्वास भी आ गया कि हाँ यही सत्य है, दिस इज द ट्रुथ, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं रहा कि यही है, ये अपने माप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप वो 90% से तो ऊपर आ गए, है ना, मतलब इतना ऊपर तो आ गए हो कि आपको ये समझ में आ गया कि ये सत्य है। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या है, जाने कैसे। तो जी, जो जानने वाली बात है ये बस ये है कि अगर आपने मान लिया तो अब किस चीज की जरूरत है? पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी, है ना। साईं बाबा के उसमें है श्रद्धा सबूरी। तो श्रद्धा क्या हो गई कि मान लिया, इतनी श्रद्धा तो हो गई ना कि यही है। अब पेशेंस, क्यों? क्योंकि जो जानना है वो तो एक क्षण का काम है, जस्ट वन मोमेंट, दैट इज इट। इट इज नथिंग बट वन मोमेंट। और वो कब होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। वो कृपा से ही होता है, वो सिर्फ कृपा से होता है। तो अगर गुरु है और आप में पेशेंस है, इतना मान लिया है, तो समझो जानना भी हो जाएगा एक दिन, है ना। जब होगा बस पेशेंस से चलते जाओ, रास्ते पर चलते जाओ, हटो नहीं वहां से, उतना ही बहुत है। ये जानना कि मैंने माना हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। ये जानना कि मैंने माना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानने को ही जानना समझ के सोच लेते हैं हमने जान लिया। तो इतना स्टेप बहुत है, इसका यही आंसर है और कोई आंसर नहीं है ना। जानने की कोई टेक्निक नहीं है, कोई जादू नहीं कर सकता। वो जब समय आएगा तभी होगा बस, और एक मोमेंट में हो जाएगा, कब हो जाए कोई नहीं जानता। इस पे कोई कुछ और पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है अगर? मैंने इसीलिए सबको अनम्यूट को रखा है अभी। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन अराउंड या इट। मैम, संतोष हियर, यू कैन हियर मी? यस संतोष। हाँ, नहीं तो ये मेरा एक ही क्वेश्चन था इधर कि हाँ, अष्टावक्र का जो हम बात कर रहे हैं अभी, गीता का चल रहा है, तो वी आर सेइंग दिस इज ओनली फॉर पीपल हु हैव कम टू दैट स्टेज, राइट? करेक्ट। तो अगर कोई बिगिनर है तो उनको क्या करना चाहिए? हाँ अब ये क्वेश्चन उनको भी आ सकता है, राइट? अगर वो ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो वो शायद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मैंने ये सब समझ लिया, राइट, कि शैल आई जस्ट कीप वेटिंग नाउ फॉर दैट मोमेंट, और मैं कुछ और करूं? हाँ संतोष, बहुत अच्छा सवाल है। और तीसरा सवाल यही था एक्चुअली, मैं उसको पहले ही पढ़ देती हूँ कि क्या अष्टावक्र गीता सुनना ही काफी है या कोई नया है तो उसे और कोई साधना भी करनी है? ओके। तो हाँ, तो यहाँ पे आएगा आपका गुरु, है ना। आपके गुरु कौन है? तो आपको अपने गुरु का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें चलना है।
तो अगर गुरु बोलते हैं कि यही साधना है, आपने अष्टावक्र सुन लिया उसी से हो जाएगा, तो गुरु जानता है कि अगर आप जनक के लेवल के हो और आपको सुनने से ही हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपका गुरु बोले कि नहीं, तुमने अष्टावक्र सुन लिया, वो साइड में रखो, लेकिन तुम्हारे लिए ये प्रोसेस है, तुम्हें ये भी करना है, तो आपको वो करना होगा। सिंपल, आगे दिमाग लगाना ही नहीं है ना। तो सिर्फ सेशन, आप किसी का भी सेशन सुन रहे हो, चाहे मेरा सुन रहे हो, चाहे किसी और का सुन रहे हो, सिर्फ एक सेशन सुनना अपने आप में काफी, किसी के लिए हो सकता है, मे बी रेयर के लिए, बट फॉर मोस्ट नो, इट इज नॉट एनफ। हैव टू बी इन सम प्रैक्टिस, एंड which means you have to follow the instructions of your guru. Does that answer your question, Santosh? Yes, thank you. अगर किसी का गुरु भी नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? तो गुरु ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको गुरु ढूंढने का ही करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, है ना। बट अगर फिर वो सब फिर वो यही कहते हैं कि भाई अगर गुरु ढूंढते हैं तो वो गुरु सही है गलत है, आजकल जो मतलब हालात हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हम किसी को समझा नहीं सकते कि भाई ये गुरु ठीक है या वो गुरु ठीक है। फिर बिल्कुल, हमें उनको क्या गाइड करना चाहिए? उनको यही गाइड करना होगा कि आपको जहां पर भी थोड़ी श्रद्धा आए या जहां पे जिसका अच्छा लगे, आपको एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है ना। तो आप अपना ये लगा के चलो कि 6 महीने 1 साल, ये देखो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बहुत बार आंसर किया है। जब आपके घर में कोई बच्चा होता है, लड़की या लड़का, आप उसके लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे होते हो, तो एकदम से मिल जाता है या जाके ढूंढते हो? 10 जगह पे ऐड देते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो, बोलते हो हमें इस तरह का लड़का चाहिए या हमारी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए, है कि नहीं? फिर 10 लोगों से मिलते हो, फिर आप डिसाइड करते हो। ऐसा करते हो कि नहीं करते? अगर आपको बच्चे का एडमिशन राइट। कराना होता है कॉलेज में, तो भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें। एक ही सब्जेक्ट के भी 50 कॉलेज होते हैं, 50 यूनिवर्सिटीज हैं, 50 कंट्रीज हैं, तो करते हैं कि नहीं हम? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना होता है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट आया है, तो आप देखो आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अध्यात्म में हैं, आप उनको देखो, अगर आपको लगे उनसे पूछो उनके गुरु कौन है, मिलो। आजकल तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे, गूगल पे आप करके कईयों का सुन लीजिए, दो चारों का। और जहां आपको लगने लगे कि हाँ, ये बात मुझे सही लग रही है, इनकी बात सही लग रही है, ये जो कह रहे हैं, है ना, तो वहां से शुरुआत की जा सकती है कि आप कौन सा पाथ लोगे और किनको चुनोगे। और एक चीज जरूरी है कि जब भी गुरु चुनो, ऐसा मत चुनो कि जो बहुत पॉपुलर हो, आपको पसंद तो बहुत आ जाए। जैसे ज्ञान मार्ग में है, सबको स्वामी सर्वप्रियानंद बहुत पसंद आते हैं, कोई शक नहीं है, उनकी हर बात भी समझ में आती है। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, है ना, अब आपको वो कहाँ से मिलेंगे? और वो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। या अगर आपको सदगुरु बहुत पसंद आते हैं, अब सदगुरु के पास तो आपके पास आपके लिए कभी भी टाइम नहीं होगा, है ना। तो इसलिए एक ये भी देखना कि आपको किन की बात समझ में आ रही है, और दूसरा कौन आपके लिए अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, जो आपको पर्सनली गाइड कर सके, उस गुरु का बहुत फायदा होता है। ऑल्दो एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहां पे अगेन वो डिपेंड करता है शिष्य का लेवल भी कैसा है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे गुरु को एक ही बार मिले। अगर हम निसर्ग दत्ता महाराज की बात करें, तो वो बोलते हैं वो अपने गुरु को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिले थे, बस। पहली बार उनके कोई दोस्त थे जो उनको ले गए थे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, तुम भी चलो। और उन्होंने वहां पे, जो गुरु ने उनको एक सिर्फ चीज बताई थी करने के लिए, जो सबको बता रहे थे, और उन्होंने वही फॉलो किया और उनका हो गया। पर ऐसे कितने लोग होते हैं? तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप ये लगा के चलो कि 6 महीने 1 साल मुझे सिर्फ गुरु ढूंढना है अभी, जैसे लड़का लड़की ढूंढते हो ना, ऐसे ही ढूंढो जाके। और ये मत सोचो कि अरे इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि एक बात बताऊं, आप जितना भी टाइम लगाओगे ना, जब आपको आपके गुरु मिलेंगे, आपकी प्रोग्रेस इतनी फास्ट होगी वहां से कि वो सारा टाइम का पूरा कवर अप हो जाएगा उसका। तो ये कभी भी मत सोचना कि अरे बहुत समय लग रहा है या हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें तो अभी चाहिए। तो टेक योर टाइम, नो है। ठीक है। थैंक यू। बट मोनिका, इसमें लाइक आई हैव सीन मोस्टली क्या होता है,
जो जनरल लोग हैं, मतलब उनको सेंस नॉलेज भी नहीं है एंड पता नहीं होता कि कैसे क्या है, तो वो तो सिर्फ उसमें है कि कौन कितना सिद्ध है। लाइक जैसे अभी रिसेंटली आई एम सीइंग, अच्छा इसमें इस बंदे में तो बहुत सिद्धियां हैं, लाइक कुछ भी कहो ये पूरा हो जाता है, एंड देन दे स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट आई हैव सीन लाइक रिसेंटली अभी यहाँ पे कि अभी लाइक रिसेंटली इन दिल्ली बागेश्वर बाबा was there and there were lakhs of people who were following him because वो कुछ बता देते हैं, पर्ची देखते हैं, ये है सारा कुछ आपका बता देते हैं, बहुत सिद्ध है। राइट। सो नाउ कमिंग हियर तो तुम्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है, बट मैक्सिमम पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड वो उधर ही भागते हैं। हाँ, एंड उनके लिए तो ये है कि नहीं बस हमें भी उनके दर्शन मिल जाए, हमें ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर वो तुम उनको नहीं कर सकते कुछ। देखो इसका भी बड़ा क्लियर हमारे संतों ने इनके आंसर्स दिए हुए इन सब सवालों के। जो जैसी जिसकी भावना होगी, जो जिस चीज को चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हो, आपको वैसे ही गुरु मिलेंगे। आपकी जितनी बुद्धि होगी आपको वही समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई इनके पीछे भाग रहा है, मतलब जिनके पास सिद्धि है, जिनके पास जाके आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो इसका मतलब आप अभी गुरु नहीं ढूंढ रहे हो, आप अभी अपनी इच्छा पूर्ति ढूंढ रहे हो। और अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति ढूंढ रहे हो तो नेचुरली आप वैसे वाले गुरुओं पे अट्रैक्ट होगे। लेकिन अगर आप सच में अध्यात्म की तरफ जो जाना चाहता है, जो सच में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, जो सच में सत्य को ढूंढ रहा है, वो अगर इधर चला भी जाएगा वो बहुत जल्दी वहां से विमुख भी हो जाएगा। मतलब उसको रियलाइज एक अंदर से कहीं तो आ जाता है कि नहीं ये सही नहीं है। और ऐसा देखा है मैंने कि बहुत लोग उनमें जाके वहां पे रह भी जाते हैं और बहुत लोग इमिजिएटली निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते। कोई तो रीजन होगा ना, तो हर कोई नहीं जाता है। और फिर भी अगर लोग उन्हीं की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी उनका वही समय है, उनके लिए अभी वही सही है कि वो अपनी वहां पर भी इच्छा पूर्ति कर लें, और वहां जाके जब भी वो वहां से भी छूटेंगे तब छूटेंगे। तो अध्यात्म देखो क्या होता है, किसी को कोई जल्दी नहीं है ना। अष्टावक्र को भी कोई जल्दी नहीं है। अगर उनके पास उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही शिष्य आए, जनक, ही इज ओके विद दैट। उनको ऐसा नहीं है कि मेरे 1000 शिष्य बने। और अगर जनक भी उनके पास नहीं आते तो भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे शिष्य बनने चाहिए। इतना तो यू वुड ऑल्सो हैव अंडरस्टूड नाउ कि अध्यात्म की लाइन में कुछ नंबर्स का खेल है ही नहीं, है ना, वो संसार में रहता है। तो ऐसे वाले गुरुओं के पास जब जो रेडी होगा उसके हिसाब से वही पहुंच सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जनक ही अष्टावक्र के पास पहुंच सकते हैं, इवन अर्जुन भी नहीं पहुंच सकता, अर्जुन भी नहीं जाएगा वहां पे, है ना। अष्टावक्र भी नहीं लेंगे और अर्जुन भी नहीं लेगा। तो आप क्या कर सकते हो, मुझे पता है हम समझते हैं कि हमें लगता है अरे इन लोगों को सही गाइड कर दे, ये गलत जगह भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अभी हमें पता पड़ा है ना। ये बड़ा नेचुरल है ये चीज। तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आप गाइड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मर्जी तो उनकी होगी, है ना। और सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, अपने आप को बदल लो। अपने आप को ऐसा बदल लो कि आपको देख के लोग जानना चाहे कि आप क्या बताना चाहते हो, आप कहां से बदले, आपने क्या किया, है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ कि मैं चाहूं मैं दूसरे को गाइड कर दूं, क्यों ना मैं ऐसा बन जाऊं कि दूसरा मुझसे गाइड होना चाहे, है ना। तो सबसे अच्छा यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ले आओ। बस अपने रास्ते पे चलते रहो, अपने को ट्रांसफॉर्म कर लो, फिर अपने आप जो लोग हैं जिनको चाहिए होगी आपसे गाइडेंस लेंगे। और तब तक बस एक बार जरूर बता दो आपको जो समझ में आया, बाकी उनकी इच्छा है, फिर छोड़ दो। एक और क्वेश्चन आया था कि जब शरीर में पीड़ा होती है तो सारा ज्ञान गायब हो जाता है, ऐसे में क्या करें। तो बात तो बहुत सही है, शरीर में पीड़ा तो बिल्कुल बहुत खींचती है। ऐसा नहीं होता कि ज्ञान गायब हो जाता है। हाँ, जिसका ज्ञान गायब हो जाता है मतलब अभी ज्ञान हुआ नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने जाना है उसको भी शरीर में पीड़ा में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये भ्रांति है, इस चीज को सोचना भ्रांति है कि जो जान गया है उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर हमें फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब नहीं जाना है। देखो शरीर का अपना धर्म है, शरीर ने परेशान जो पीड़ा उसकी है तो वो रहेगी, क्योंकि शरीर का धर्म ही ऐसा है कि वो एक स्ट्रक्चर है। जब भी कोई स्ट्रक्चर होता है
अगर वो किसी और ऐसी किसी चीज के करीब या समीप आता है जो दूसरी तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब शरीर में पीड़ा क्यों होगी कि कोई वायरस ने अटैक किया है, कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया है, कोई चोट लगी है, मतलब इट हैज कम इन कांटेक्ट विद अनदर स्ट्रक्चर, करेक्ट, जिसकी वजह से तो इसने होना ही है, इट इज द नेचर ऑफ द बॉडी, है ना। तो हम क्या करें, जो आवश्यक हो वो करो, बहुत सिंपल है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड यू डू दैट। अगर आपको बुखार है, आपको दवाई लेनी है, क्रोसिन लेनी है, पैरासिटामोल लेना है, वो लो। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप डॉक्टर के पास जाओ। जो भी इस शरीर के इलाज के लिए आवश्यक है वो करना होगा। ये मत सोचो कि बहुत सारे हमारे आइडियाज हो जाते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, शरीर में प्रॉब्लम होगी ही नहीं, या हमें कुछ करना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इज नेसेसरी यू नीड टू डू, लेकिन ये जरूर होता है कि वो शरीर की पीड़ा का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है, इसमें ये जरूर है प्रभाव। देखो, एक ना ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉब्लम हुई है उससे प्रॉब्लम है, ओके। ये होता है कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई क्यों, मतलब जैसे कि सपोज कुछ हो गई, कोई बीमारी हो गई, एक होता है कि वो बीमारी का दर्द हो रहा है, दूसरा क्या होता है उसकी जो सफरिंग होती है वो क्यों, ये मेरे साथ क्यों हुई, मुझे क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, दूसरे ने तो मुझसे कहीं ज्यादा ऐसी चीजें की हैं, उनको नहीं हुआ, मुझे हो गया। तो हम इसका जो मेंटल सफरिंग करके उसको इंक्रीज करते हैं। अदरवाइज पेन में कुछ नहीं, सिंपल, वॉट एवर नीड्स टू बी डन नीड्स टू बी डन, है ना। तो और पीड़ा का तो इलाज हो जाता है ना। दवाइयां, हमारी जो मेडिकल साइंस है उसी में इतनी मेडिसिन और सब चीजें आ गई हैं कि इलाज हो जाता है। फिर और भी तरीके हैं अपनी हीलिंग करने के, तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान समाप्त हो जाता है। हाँ, वो उस समय आपका फोकस, अटेंशन थोड़ी देर के लिए ले लेती है जो बॉडी है, क्योंकि जो प्रकृति है उसका भी तो एक नियम है ना, वो भी तो अपनी तरफ खींचती है। बट इट्स ओके, इट्स ओके। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज ना हम कोशिश करेंगे कि 10 श्लोक कर लें, 2 to 10, वही सेम चीज है। और बिंदु अर्चना भी, आप लोग घबराओ नहीं, आप लोग को ऐसे सिंगल सिंगल देने की जरूरत नहीं है, आप लोग समरी में सारा इकट्ठा भी दे सकते हो, एक समरी। ये हमारा दूसरा श्लोक है यहाँ पे, सेकंड चैप्टर का दूसरा श्लोक जो था, और मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ इसका। इसमें उन्होंने कहा है, एज आई अलोन रिवील दिस बॉडी, इवन सो डू आई रिवील दिस यूनिवर्स, देयरफॉर माइन इज ऑल दिस यूनिवर्स, और वेरिली नथिंग इज माइन। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, जनक ने कहा, संसार को भी प्रकाशित करता हूं, इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है या कुछ भी नहीं। ये जो पहला वाला श्लोक उन्होंने बोला था उसमें भी आप लोगों को ध्यान हो, उन्होंने बोला था, अरे मैं कैसे भूल गया था कि मैं तो शांत हूं, निरंजन हूं और प्रकृति से परे हूं, है ना। जो प्रकृति से परे की उन्होंने बात की थी उसी को ये आगे एक्सटेंड कर रहे हैं कि जैसे इस देह को, मतलब ये जो बॉडी है मुझसे प्रकाशित हो रही है। अच्छा, इतना तो हम जान सकते हैं कि जैसे हम वी कैन बी अवेयर ऑफ द एंटायर बॉडी, है ना, हम इसी वक्त अपने पूरे शरीर के बारे में चेतना कर सकते हैं, पूरे शरीर की, है ना। तो वो ये कह रहे हैं, जानते हैं कि जैसे इस बॉडी की मैं चेतना हूं, इसको प्रकाश दे रहा हूं, असल में पूरे संसार का मैं ही हूं। द रियलाइजेशन इज कि ये जो शरीर और संसार अलग है ही नहीं, ये एक ही है, और मैं इनसे परे इनको प्रकाशित करता हूं। देखो, हम इसको एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अब अपने शरीर की बात लेते हैं, ठीक है। आपकी आंखों ने कुछ देखा, है ना, तो आप ये बोलते हो ना, मैंने देखा, उसका पूरा क्रेडिट आप लेते हो ना। देखा किसने? आंखों ने। कभी देखा है जैसे ये होई अष्टमी का व्रत होता है, या करवा चौथ के व्रत पे भी सब चांद ढूंढ रहे होते हैं बाहर खड़े होके, तो तभी कोई बोलता है, अरे मुझे दिख गया, मुझे दिख गया पहले, तो आपको लगता है अरे मैंने सबसे पहले देख लिया चांद को, वो निकल आया। या फिर होई अष्टमी पे तारे ढूंढ रहे होते हैं, तो होता है, अरे मैंने, मेरे को दिख गए, देखो वो रहा तारा वहां पे, है ना। तो देखा किसने? आंख ने। आंख ने ही पकड़ा ना तारे को, और उसका क्रेडिट कौन लेते हो? आप बोलते हो ना मैंने देखा। जो आंख ने किया उसका क्रेडिट आप ही ने लिया कि मैंने किया। ओके। ऐसे ही जैसे कोई एथलेटिक कंपटीशन होता है, तो उसमें
कोई दौड़ रहा है, रेस होती है। अब रेस में जो भी जीता, कौन भागता है? भागी तो टांगे, टांगे भागती है ना, टांगों ने रेस जिताई। और मेडल किसको मिलता है? गले को, है ना, गले में मेडल डाला जाता है ना। तो अभी टांगे तो नाराज हो सकती हैं, बोल सकती हैं कि अरे किया तो हमने, भागे हम और मेडल मिला गले को। पर क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे? कोई लड़ाई है टांगों और गले के बीच में? है ना। और आप क्या बोलते हो? मैं जीता, मैंने रेस जीती। तो मतलब कि जो भी ये टांगे करती हैं या आंखें करती हैं या आपके हाथ करते हैं, आप क्या बोलते हो? मैं करता हूं। आप ही हो, पूरा का पूरा शरीर, इसको आप ही जानते हो, अपने आप को मैं बोलते हो। ऐसे ही एक ये जानना कि ये जो पूरा संसार है, इसमें सब कुछ जो भी हो रहा है, ना ना कि सिर्फ वो जो ये शरीर कर रहा है, बल्कि हर चीज, जो बाहर पेड़ भी उग रहे हैं, जो चांद तारे निकल रहे हैं, सूरज निकल रहा है, वो सब कुछ भी मैं ही हूं। वो सब कुछ भी, जैसे कि जब आंख ने देखा तो सिर्फ आंख देखती है या पूरा शरीर उस आंख को सपोर्ट करता है देखने के लिए? पूरा शरीर सपोर्ट करता है ना। अब टांगे भागती हैं तो टांगे क्या अकेली भागती हैं या पूरे शरीर ने टांगों को सपोर्ट किया? हर चीज, अगर मैं ये हाथ भी ऐसे ऊपर उठाती हूं तो इसमें भी पूरे शरीर का एफर्ट है ना, पूरा शरीर सपोर्ट कर रहा है। और जब मैं ये हाथ उठा रही हूं तो ना सिर्फ ये शरीर, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा जगत सपोर्ट कर रहा है इस हाथ के उठाने को, है ना। ये समझ सकते हैं ना, हमने पहले भी किया था ये। क्योंकि अगर बाहर हवा ना हो, अगर बाहर स्पेस ना हो, तो क्या मैं ये हाथ उठा सकती हूँ? नहीं उठा सकती। ये हाथ अस्वस्थ हो तो भी नहीं उठा सकती। अगर बाहर सूरज इतनी दूर है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो क्या ये शरीर जिंदा रह सकता है? अगर सूरज को हटा दिया जाए, हवा को हटा दिया जाए, पानी को हटा दिया जाए, तो ये जो शरीर है ये पूरा डिपेंडेंट है। जैसे एक आंख पूरे शरीर पे डिपेंडेंट है, पैर पूरे शरीर पे डिपेंडेंट है, हाथ पूरे शरीर पे डिपेंडेंट है, ये शरीर भी इस पूरे संसार पे डिपेंडेंट है, पूरे के पूरे। तो क्या पता लगा हमें इससे? कि ये पूरा संसार, या तो पूरा संसार ही मैं हूं, और मैं हूं इसलिए पूरे संसार को ही मैं प्रकाशित करता हूं, या कुछ भी नहीं। ये दो तरीके हैं कहने के, या सब कुछ मैं, या मैं कुछ भी नहीं। जब कृष्ण बात करते हैं तो वो संपूर्ण को मैं की बात करते हैं कि मैं ही हूं। जब उपनिषद बात करते हैं तो मैं की बात करते हैं कि सब मैं है। जब बुद्ध बात करते हैं तो वो कहते हैं शून्य है, कुछ भी नहीं। तो ये अलग अलग तरीके से बोला गया है, लेकिन बात वही है, या तो सब कुछ मैं या कुछ भी मैं नहीं। और इन दोनों ही स्थितियों में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम इसके बीच में होते हैं, जब हम बोलते हैं थोड़ा मेरा और बाकी सब संसार का, या थोड़ा मेरा थोड़ा उसका, जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, प्रॉब्लम वहां पर आती है। उन्होंने बोला कि पूरा जगत मुझसे ही प्रकाशवान हो रहा है। तो इसमें क्या पता लगता है? कि जो केंद्र है, जो मैं हूं, वो साक्षी। तो अष्टावक्र ने कहा है कि जो तुम्हारा साक्षी रूप है वो सिर्फ तुम्हारा केंद्र नहीं है, वो पूरी सृष्टि का केंद्र है। मतलब वो जो सेंटर है, जो साक्षी, वो तुम्हारा साक्षी, ये नहीं कि सिर्फ इस शरीर का साक्षी, वो पूरे विश्व का साक्षी एक ही है। तो ऊपर से लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हैं, बाहर हैं, लेकिन अंदर से हर कोई एक ही है। और आगे जो हमारे कुछ, मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 3 श्लोक आएंगे, उसमें यही चीज दी हुई है कि जैसे सागर में अलग अलग लहरें हैं, कोई बड़ी लहर, कोई छोटी लहर, कोई सुंदर लहर, किसी में लहर में गंदगी ज्यादा है, ऊपर से भेद हैं, लेकिन नीचे एक ही है। चाहे सागर हो, बुलबुले हो, या फिर झाग हो। तो जिसको भी उस केंद्र पे पहुंच गया, जिसको भी उस केंद्र का स्मरण आ गया, जिसने भी अपने साक्षी रूप को जान लिया, जिसने उस प्रकाश, अपने को प्रकाशित करते हुए जान लिया, उसका क्या होगा? उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, वहां पर वो व्यक्तित्व नहीं रहेगा।
फिर वह व्यक्ति नहीं रह जाता. That individual stops. The individual is no more. So अभी क्या है, मैंने क्या जाना है कि ये मैं हूं, ये शरीर, ये इंडिविजुअल है और ये वर्ल्ड है. और यहाँ पे जनक ने क्या जान लिया है कि ना वो इंडिविजुअल है ना वो संसार है, वो इन दोनों को ही प्रकाश देने वाले हैं. जो बाकी जो भी नजर आ रहा है वो पूरा का पूरा प्राकृतिक है, ये सिर्फ उसको प्रकाश देने वाले हैं, कुछ भी और है ही नहीं इसके अलावा. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो अहंकार जोड़ लिया है कि मैं ये करता हूं, मैं ये करने वाला हूं. अब जैसे मैंने बोला कि अभी एक रेस जीती आपने और आपने सोचा कि मैंने उस चीज को जीत लिया. अगर हम अष्टावक्र से पूछेंगे तो वो आपको कभी उस चीज का ये स्पेशलिटी नहीं देंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि तुमने रेस जीत ली, वाह तुमने ओलंपिक में तुम फर्स्ट आ गए. कुछ उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये. क्यों? प्रकृति से हो रहा है, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम करने वाले हो ही नहीं. अगर तुम जाके ओलंपिक मेडल भी जीत लाए रेस में, वो सिर्फ प्रकृति का एक ऐसा प्रकृति का ही खेल है जिसमें एक शरीर ने भागकर वो मेडल जीत लिया, एक और शरीर नहीं जीत पाया, बिग डील, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जैसे कोई एक बहुत हम बोलते हैं कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जो बहुत डिफिकल्ट थे, तो क्या होगा, हम बोलेंगे अरे वाह ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसने इसको सॉल्व कर लिया. अष्टावक्र बोलेंगे कुछ स्पेशल नहीं है. मतलब अगर एक उसका विचार, प्रकृति ने उसकी विचारशीलता ऐसी दी है कि वो इसको सॉल्व कर पाया, इस प्रॉब्लम को एक और बच्चा नहीं कर पाता. या फिर अगर हम किसी एक घोड़े को दे देंगे वो प्रॉब्लम, तो घोड़ा नहीं कर पाएगा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? या एक गधा नहीं कर पाएगा. तो इससे क्या वो मनुष्य स्पेशल हो गया? वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं. वो तो प्रकृति का नियम है, जो घोड़ा कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता, जो मनुष्य कर पा रहा है वो घोड़ा नहीं कर पा रहा. एक मनुष्य कुछ कर पा रहा है, दूसरा मनुष्य कुछ और कर पा रहा है. तो ये जो भेद हैं, हमारी गलती क्या है कि हमने इन भेदों को ऑर्गेनाइज कर दिया है और हमने इन भेदों में डिफरेंशिएशन ले आए हैं. ये बेटर है, ये कम है, ये अच्छा है, ये बुरा है. यही सारी की सारी प्रॉब्लम है. और ये जितनी भी भिन्नताएं आ गई हैं उसकी वजह से ही सारा दुख है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है. तो जानना क्या है, अपने केंद्र को, जो जनक ने जान लिया है कि ये पूरी प्रकृति एक है और मैं सिर्फ इसको देखने वाला हूं, साक्षी, और ये मुझसे ही प्रकाशित हो रहा है और किसी से नहीं, मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं इसको. एक कबीर जी का बड़ा, बहुत वेल नोन तो नहीं है पर फिर भी बड़ा फेमस ये है, गीत है एक. तो मैं अभी आप लोगों को इसका इनका ना कुमार गंधर्व में इसको गाया भी है, तो मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही सुंदर है, यही जो बात बताई जा रही है. देखो उनको कहते हैं हीरना. हिरना मतलब हिरन, जो डियर है उसको बता रहे हैं. समझ बूझ बन चरना, समझ बूझ के तुम वन में चरना, मतलब फॉरेस्ट में ग्रेज करना. एक बन चरना दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना. अब इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को सुनाऊंगी इसका. देखो, एक बन चरना, एक बन चरना मतलब कि जहां पे तुम अपने को एक ही देख सकते हो, एक ही है सब कुछ, मतलब नॉन डुअलिटी. एक बन चरना. हिरन कौन है? मन. मन को वो बता रहे हैं कि तुम बहुत सोच समझ के इस वन में चरना, मतलब इस संसार में विचरण करना, इस संसार में स्टेप करना. ये फॉरेस्ट है, ये जो संसार है, पहले वन में चर सकते हो. एक वन मतलब तुम नॉन डुअलिटी में रह सकते हो. कैसे? जहां पे तुम और ये संसार एक ही है, जहां तुम्हें इनमें कोई भी डिफरेंस ना नजर आए, कुछ भी फर्क ना हो, तब तुम उसमें रह सकते हो. एक बन चरना. फिर कहते हैं दूजे बन चरना, तो तुम दूसरे वन में भी जाके चर सकते हो. दूसरा वन क्या है? जहां पर संसार है एक,
और तुम उस संसार के साक्षी हो। दो में सिर्फ ऐसा ही, दो में डुअलिटी नहीं, दो का मतलब है जहां पे संसार है, प्रकृति, और तुम उस संसार के साक्षी हो। दो मतलब ऐसे कि मैं साक्षी हूं और ये संसार है, जो यहां पर अभी जनक बात कर रहे हैं कि ये पूरा संसार मुझसे ही प्रकाशित हो रहा है। तो ये दूसरे बन की बात कर रहे हैं। तो जो मन है वो कह रहे हैं मन को एक बन में भी चढ़ सकता है और दूसरे बन में भी चढ़ सकता है, लेकिन तीसरे बन पग नहीं धरना। तीजे बन, तीसरा जो फॉरेस्ट है उसमें गलती से भी पैर मत रख देना तुम, क्योंकि जहां तुमने वहां पे पैर रखा तो फिर तुम गए काम से। तो मैं आप लोग के साथ एक शेयर करती हूँ, कुमार गंधर्व ने ये गाया है, बहुत सुंदर। हम इसको सुनेंगे फिर आगे चलेंगे। आप लोग ये सब बाद में सुन सकते हो, गूगल में मिल जाएगा। पर बहुत सुंदर, बहुत सिंपल वर्ड्स में कबीर क्या बता रहे हैं यहाँ पे। हिरन कौन है? हमारा मन है ना। और वो हमारे मन को बोल रहे हैं कि ओ मेरे मन, ओ माय माइंड, प्लीज एंटर इनटू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी केयरफुली। इस संसार रूपी वन में बहुत ध्यान से पग धरना, अपने पैर रखना। इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, समझ बूझ की जरूरत है ना। ऐसे ही मत घुस जाना यहाँ पे। पहले एक बन चरना, मतलब कि जो पहला बन है जहां पे नॉन डुअलिटी है, वहां पर तुम रह सकते हो। जहां पे तुम्हें सब एक ही नजर आए, तुमको कुछ और नजर ही ना आए, एक ही लगे सब कुछ, कि मैं और ये संसार, ये सब कुछ बस एक है, एक के अलावा कुछ है ही नहीं, वननेस। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस वननेस में तुम इन संसार में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूजे बन चरना, दूसरे में क्या? जहां पर संसार एक और तुम उस संसार के साक्षी, बस इतना ही। अगर तुम साक्षी बनकर भी उस संसार की तरफ देखते हो तो भी तुम वहां पर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीजे बन पग नहीं धरना। तीजा बन क्या है? जहां पर मल्टीप्लिसिटी आ गई, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जहां पर दो से ज्यादा हो गए, जहां पर ये शरीर अलग और बाकी शरीर अलग हो गए। तो कहते हैं कि तीजे बन पग नहीं धरना। तीजे बन में 5 हिरन और 25 हिरनी, इनमें एक चतुरना। देखो वो कह रहे हैं तीजे बन में 5 हिरन। 5 हिरन कौन से हैं? और हमारी 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस। और ये जो 5 सेंसेस हैं, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और फिर हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनसे मिलके 25 हिरनियां आ जाती हैं। ये कहने का तरीका है, एक तरह से सिंबॉलिक है। तो कि इतने सारे चीजें आ जाएंगी उसके बाद, उनमें से एक चतुरना, वो सारे के सारे तुम्हें भरमाएंगे। उनमें से कोई भी समझदार नहीं है, एक भी समझदार नहीं है। अगर तुम उनके चक्कर में पड़ गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारी खाल का बिछौना बनाकर उसमें सोएंगे। तो बिल्कुल तुम वहां पर मत जाना। देखो कितने कितने सुंदर तरीके से कबीर ने वही बात कह दी है कि एक बन चरना, दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। गलती से भी अपना पांव मत डाल देना वहां पे। जहां तुमने डाला वहां तुम गए, है ना। वहां पे कोई भी समझदार नहीं है। पर आखिर में वो बोलते हैं कि अगर फिर भी अगर तुम फंस गए, चले गए तीजे बन में भी, और इन जो तुमको मारने खाने वाले हैं उनके बीच में अगर गलती से चले गए हो, तो फिर एक गुरु ढूंढ लेना और अपने सर को गुरु के चरणों में डाल देना। अगर तीजे बन में भी घुस जाओ तो वहां पर भी जाके
गुरु के साक्षात जो है अपना चित्त को धरना, चित्त धरना। तो जनक जो है यहाँ पर बिल्कुल यही चीज उन्होंने पाई है ना, कि वो अलग प्रकृति से परे हैं और इस पूरे, ना सिर्फ इस शरीर को, हम तो ये भी नहीं जानते कि मैं इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, और वो कह रहे हैं मैं सिर्फ इस शरीर को नहीं, इस संसार को भी मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं। यहां तक बात हो गई है। इसी का कंटिन्यूएशन है जो ये अगला वर्स है, जिसमें वो कहते हैं कि having renounced the universe along with the body, I am now perceiving the supreme self through wisdom. पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं ही इस देह और शरीर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं, और अब वो कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर कर कुशलता से अब मैं परमात्मा को ही देखता हूं। ये थर्ड वर्स है। ओके, मैंने इसको पूरा नहीं डाला हुआ, कुछ पार्ट्स डाले हैं। कि आश्चर्य है कि जहां मेरा शरीर गया, शरीर के साथ जगत भी गया। ये पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बोला था कि इस पे सोचिएगा कि जो शरीर और संसार हैं वो साथ साथ आते हैं, एक ही साथ आते हैं और एक ही साथ जाते हैं। कि जैसे ही ये शरीर जाता है, शरीर के साथ जगत भी समाप्त हो जाता है। तो कुछ त्यागना नहीं पड़ता, कुछ भी त्यागना नहीं पड़ता। जो हम त्याग की बात करते हैं वो पहले आता है, कि हम जो बात करते हैं कि आप जितना अपने अंदर त्याग लाएंगे, चीजों को छोड़ेंगे, उतना ही आसान होगा इस पाथ पर चलना। और वो बिल्कुल सही है। अध्यात्म का मतलब पकड़ना नहीं होता चीजों को, अध्यात्म का मतलब होता है छोड़ना, कि कितनी चीजों को आप छोड़ सकते हैं, और जितनी जल्दी आप चीजों को छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी। पर हमारी जो कंडीशनिंग है वो बिल्कुल उल्टी है। हमें सब कुछ पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं है, तो हम पकड़ते ही रहते हैं, पकड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो जनक से, जो अष्टावक्र से जनक को मिला, वो क्या मिला कि उन्होंने जो एक उपदेश दिया, उनके इतने बस छोटे से ही उपदेश से उनको ज्ञान हो गया। और वो ज्ञान में क्या जान देखते हैं कि वो शरीर भी चला गया, शरीर के साथ जगत भी चला गया, और पूरा त्याग हो गया, कुशलता के साथ त्याग हो गया। त्याग मतलब त्याग करना नहीं पड़ा, एफर्ट नहीं लगाना पड़ा यहाँ त्याग करने में, वो त्याग हो ही गया। यहाँ पे असल में त्याग कहना भी गलत होगा, क्योंकि किसी ने कुछ किया नहीं है, वो नेचुरली ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, सपने में लेटस से आपको बहुत सारे एक हीरो की खान मिल गई, और आप सुबह उठे तो सपना खत्म। अब क्या आप ये बोलेंगे कि मैंने हीरो की खान का त्याग कर दिया? वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, है ना, क्योंकि वो तो सपना था, खत्म हो गया। आपने सुबह उठ के रियलाइज किया कि वो तो कभी था ही नहीं, हीरो की खान आपकी कभी थी ही नहीं, तो बस समाप्त हो गया। यहाँ पे त्याग क्या करना पड़ा? तो वही यहाँ पर जनक ने जाना है कि कुछ मेरा था ही नहीं। वो बोलते ना, छोड़ू कैसे, छोड़ू क्या, पकड़ा हो तो छोड़ू, कुछ था ही नहीं। तो गलती कहाँ हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा है, जबकि था ही नहीं। एक ना बहुत फेमस एक चाइनीज कहानी है कि एक वहां के सम्राट थे, राजा थे बहुत बड़े। उनका एक ही पुत्र था और वो बहुत बीमार चल रहा था। और अब ऐसी घड़ी आ गई थी कि बस उसका, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने बोल दिया था कि हम इसको अब नहीं बचा पाएंगे, बस ये 1 या 2 दिन का ही मेहमान है ज्यादा से ज्यादा। तो ऑब्वियसली जो राजा था, रानी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, और हर समय उसके बिस्तर के पास ही बैठे रहते थे, क्योंकि नहीं पता था कि कब चला जाएगा, कब इसके प्राण त्याग देगा। तो एक रात ऐसे ही राजा बैठा हुआ था अपने पुत्र के बिस्तर के उस पे, और जगा रहता था, सोता भी नहीं था कि जितना समय उसको देख सके। लेकिन रात में क्या हुआ कि उसकी नींद आ गई, एकदम झपकी लग गई बैठे बैठे। और झपकी लगी तो उसने स्वप्न देखा कि वो एक बहुत बड़ा सम्राट है, मतलब अभी भी राजा था, लेकिन स्वप्न में जिसको बोलते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट,
कि पूरे जगत में उसी का ही राज्य था, इतना धन, अपार धन था, और उसके 12 बेटे हैं। और 12 बेटे भी ऐसे, मतलब ऐसे कुशल, ऐसे योद्धा, ऐसे बुद्धिमान कि कभी किसी ने ऐसे देखे ही नहीं होंगे, ऐसे 12 पुत्र। तो यू कैन इमेजिन कि क्या उसको लग रहा होगा कि वो सब थे। और फिर एक युद्ध होता है, कैसा युद्ध, कहां से, मतलब कुछ होता है, और 12 के 12 पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वो स्वप्न में ही देख रहा है कि 12 जो पुत्र हैं उनकी मृत्यु हो गई। और तभी रानी के बहुत जोर से रोने की आवाज होती है, तो उसका स्वप्न टूटता है। एकदम आवाज होती है ना बाहर से, तो हम जैसे नींद से उठ जाते हैं, और उठा वो भी। तो देखा कि रानी बहुत जोर जोर से रो रही है, और जो पुत्र था उसकी डेथ हो गई। लेकिन बस वो उसको बैठ के देखता रहता है, अपने बेटे को, एक आंसू भी नहीं गिरता। तो रानी बहुत हैरान होती है कि अभी तक तो ये इतना रो रहे थे, इतने परेशान थे अपने एक पुत्र के लिए, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, कहीं इनको शौक तो नहीं लग गया, क्या हुआ। तो रानी इनको थोड़ा ऐसे हिलाती है, कहती है आपको क्या हो गया, आप तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो, देखो ना हमारा पुत्र चला गया, आपका एक आंसू भी नहीं निकल रहा। तो राजा बोलता है उस समय, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं किसके लिए रोऊं, वो जो 12 चले गए उनके लिए रोऊं, या ये जो एक चला गया उनके लिए रोऊं। अगर वो 12 नहीं थे, अगर वो 12 झूठ थे, तो ये एक भी तो झूठी था। तो जो 12 गए वहां 13 गए, और कहते हैं कि बस वहीं पे वो उसके लिए दरवाजा खुल गया, वही मूवमेंट उसके लिए वो बन गई कि क्या था, वो भी नहीं था, ये भी नहीं रहेगा। तो बस वहीं पर बात समाप्त हो गई। तो क्या है कि छोड़ना नहीं पड़ा, बस जान लिया कि अरे है ही नहीं, जो अपना छोड़ेंगे तो वो जो अपना हो, है ना, जो अपना है ही नहीं उसको छोड़ोगे कैसे। बस गलती क्या की हुई है कि मान के पकड़ा हुआ है उसको, वो अपनी ही गलती है और कुछ नहीं है वहां पर। तो यहां पर यही बोल रहे हैं जनक अष्टावक्र को। और फिर वो कहते हैं कुशलता से कि कैसे मैं शरीर और संसार से अलग हुआ, और कैसी कुशलता, कैसे गुरु से मिलना हो गया, कि कैसे मुझे गुरु मिले, और गुरु के सानिध्य में आते ही मुझे ये ज्ञान हो गया। अब मुझे सिर्फ परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, मुझे अब कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता, दिखाई ही नहीं पड़ता, वही दिखाई पड़ता है। तो बात वही है कि देखने का नजरिया है, बदलता कुछ नहीं है। अभी भी वो राजा ही रहेंगे, अभी भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही रहेंगी, उनका जो देह है वही रहेगा, उनका जो भी कुछ है वो वैसा ही चलेगा। लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। पहले सब कुछ अलग 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 नजर आ रहा था, मैं अलग, संसार अलग, और मेरी इतने सारे दुख, मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स। और अब क्या नजर आ रहा है, वही सब कुछ है, लेकिन उसमें पूरी की पूरी तरह परमात्मा नजर आ रहा है। आप लोगों ने गेस्टॉल्ट सुना है किसी ने? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है गेस्टॉल्ट। ओके, गेस्टॉल्ट इज अ जर्मन वर्ड, जिसमें क्या होता है कि वही चीज को आप कैसे अलग अलग तरीकों से, एक तरीके से जो देखते हो, दूसरे तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ और नजर आता है। और उसमें ना बहुत सारी इमेजेस बनाई हुई हैं उसमें। एक मिनट, ये आप लोगों ने शायद पहले भी इमेज देखी होगी, अब देखो इसमें आप लोगों को क्या नजर आता है। ये बहुत ही कॉमन है। फेस नजर आ रहा है, किसका? फेस साइड का फेस बच्चा नजर आ रहा यंग फेस है या ओल्ड फेस है? यंग फेस प्रोफाइल है। यंग फेस है, Young face. यंग बच्चे फेस है साइड वाला। प्रोफाइल ओके, किसी को ओल्ड फेस नजर आ रहा है इसमें? this picture is too big, Monica. You need to make it small for us to see properly. ओके, पर वो शायद, अच्छा एक सेकेंड में देखती हूँ कर सकती। The proportion is not okay. ओके, 1 सेकेंड, अभी ठीक है? यस, ठीक है, यस। ओके, हम्म हाँ जी।
अभी ओल्ड फेस नजर आ रहा है। ओल्ड फेस नजर आ रहा है। यस, इसमें दोनों ही नजर आ रहे हैं मुझे तो। हाँ, ओल्ड क्या ज्यादा आप लग रहा देखोगे, है। ओल्ड फेस नजर आ रहा है। ओल्ड ज्यादा लग रहा है। कभी यंग नजर आएगा, कभी ओल्ड, हाँ हाँ, हाँ, लेकिन यस, दोनों एज सच एक साथ नहीं नजर आते, मतलब एक पर्सपेक्टिव में दोनों नहीं। आते हैं, पर वैसे कि ध्यान से देखो वैसे तो वो, दोनों हैं। हाँ, ध्यान से देखो तो दोनों हैं। दोनों हैं, हाँ जी। अगर आप वैसे देखो तो ओल्ड है या यंग है हाँ, ना, जबकि दोनों इसी में है। इसको दोनों हैं, हाँ जी। बोलते हैं हम्म, कि ये पर्सपेक्टिव ऑफ शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव है। क्या होता है, पहले जब भी हम इस ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ओके, जिसमें आपको पहले देखोगे तो कुछ और नजर आएगा, दोबारा देखोगे तो वो नजर आएगा, है ना। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि ये है दोनों चीजें उसमें, लेकिन आप किस एंगल से देख रहे हो, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ये बस फर्क हो जाता है। आप वहां पे ओल्ड देख रहे हो कि यंग देख रहे हो। और कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें आप एक बार में एक ही देख सकते हो। अगर आप उस पे ध्यान लगाओगे तो आपको दूसरा नहीं नजर आएगा, पहले पे ध्यान लगाओगे तो ये नजर नहीं आएगा, है ना। और ये इसी चीज को आप कह सकते हो कि समझाने के लिए जैसे बहुत अच्छा तरीका है कि या तो हमें क्या नजर आ रहा है, डुअलिटी, इतने सारे लोग, सब कुछ अलग अलग पहले हमें नजर आ रहा है, लेकिन जब जान जाते हैं तो क्या नजर आता है कि जैसे वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ परमात्मा एक ही नजर आ रहा है, कुछ अलग नहीं नजर आ रहा। तो यही बस, इतना ही जानना है, इसी पॉइंट पर पहुंचना है ना, यही है। और इसका हम एक ये बोल सकते हैं कि एक चीज को देखने के लिए दूसरे को देखना बंद भी करना पड़ता है, जो अपने आप ही हो जाता है कि तभी हमें वहां से हम अपना ध्यान हटाएंगे, तब हमें ये नजर आएगा, है ना। अगर हम प्रकृति से ध्यान हटाएंगे तब हमें परमात्मा नजर आएगा। या जो हम बोलते हैं सर्प और रस्सी, आगे भी फिर से एग्जाम्पल आएगा इसमें, कि आपको सांप, रस्सी में सांप नजर आ रहा है, तो अगर आप सांप से अपना ध्यान हटाओगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर रस्सी है। अब देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो तीनों हैं आगे, थर्ड में क्या बोल रहे हैं, वही जो हम बहुत बार एग्जाम्पल कर चुके हैं कि जो बुलबुले हैं, लहरें हैं, वहां पर झाग हैं, हमें अलग अलग नजर आ रहे होंगे, लेकिन है क्या, वहां पर एक ही सागर है ना, एक ही सागर है। तो हम उन्हें अलग अलग देखें या एक देखें, ये हमारी नजर पे है। फिर उन्होंने उसके बाद जो फिफ्थ है हमारा श्लोक, उसमें क्या बोला है, तंत की बात की है, क्लॉथ की, कि जैसे कपड़ा अगर वो अपने को एनालाइज करे तो क्या पाएगा कि धागा ही धागा है ना। कपड़े में क्या है, धागा ही तो है। अगर कपड़ा धागा ढूंढने लगे तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो धागा ही तो है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इस संसार को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि सिर्फ आत्मन है, संसार नहीं है, सब आत्मन ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका एक और कबीर का है या किसका है कि मछली ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कि जो चीज है आप उसी को ढूंढ रहे हो, जिस चीज के आप बने हो आप उसी को ढूंढ रहे हो। अगर कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है और जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है तो ये तो गड़बड़ है ना। तो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो कौन है, वो हम ही हैं, हम स्वयं ही हैं। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है, बाहर है। हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि अरे मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मन हूं, मैं ही सब में विचरण कर रहा हूं। क्यों, और क्यों विश्वास नहीं होता, फिर से बात वही आ जाती है कि हमने इतनी स्ट्रांगली इस बॉडी से आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसी को मैं माना हुआ है, कि वो जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है उसने हमारी नजर को बहुत लिमिट कर दिया है, एकदम लिमिटेड बना दिया है। और उस लिमिटेशन की वजह से हम आगे देख ही नहीं पाते, कुछ समझ ही नहीं पाते। सिक्स्थ जो छठा श्लोक है उसमें क्या बोल रहे हैं जनक, कि जैसे जो शुगर है उसमें हर जगह क्या है, गन्ने का रस, जो शक्कर है उसमें जितना भी देखो है क्या, पीछे गन्ने का रस है ना। जस्ट एज शुगर जनरेटेड इन शुगर केन जूस,
is pervaded by juice, even so the universe produced in me is permeated by me through and through. जैसे ईख के रस से बनी हुई शक्कर ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार भी मुझ में ही व्याप्त है। जैसे हमने पहले भी दर्पण का भी जो एग्जाम्पल किया था कि दर्पण में चाहे अलग अलग सब नजर आ रहा है, लेकिन है तो क्या, दर्पण ही है। ऐसे ही सागर में अलग अलग लहरें नजर आ रही हैं, लेकिन है सागर ही। कपड़े में धागे अलग अलग नजर आ रहे हैं, पर है तो धागा ही, पूरा का पूरा कपड़ा धागा ही है। या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम एक थान ले लें कपड़े का और उसके अलग अलग कपड़े बना दें, कोई बड़ा कुर्ता बना दें, कोई पजामा बना दें, कोई छोटा सा रुमाल बना दें, पर है तो कपड़ा ही, है ना, अलग तो नहीं है उन सब के अंदर। अब अगर कुर्ता ढूंढने लगे कि कपड़ा किधर है ना, रुमाल ढूंढने लगे कि कपड़ा किधर है, तो वो ही तो है। कपड़े ने रुमाल का फॉर्म लिया हुआ है, कपड़े ने कुर्ते का फॉर्म ले लिया है, या हम बोले धागे ने कपड़े का फॉर्म ले लिया है ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो आत्मन है, आत्मन ने आपका, इस शरीर का, इस संसार का एक फॉर्म ले लिया है, जिसमें ये शरीर भी एक ही है। उस संसार की जो उसने फॉर्म ली हुई है, उसमें मेरा शरीर भी एक ही है, लेकिन है एक ही। पीछे है क्या, आत्मन। बस नजरिया बदल देना है। जहां वो कहते हैं ना कि दृष्टि बदली और सृष्टि बदली, दृष्टि सृष्टि की दृष्टि के बदलते ही जो सृष्टि है वो अलग नजर आने लगती है। जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश है, या प्रेम में होते हैं, तो देखा है कैसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। मूवीज में दिखाते हैं ना, वो तो दिखाते हैं कि गिटार बजने शुरू हो जाते हैं कानों में, और पता नहीं क्या क्या, कौन सा म्यूजिक बजने लगता है, सब कुछ बड़े अच्छा लगने लगता है, बड़ा प्रेम आने लगता है, बिना ही रीजन हम नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। और ऐसे ही जब हम कभी बड़े परेशान होते हैं, तो वही छोटी छोटी चीज जिसके लिए हम कभी बॉदर भी नहीं करेंगे, वही चीजें हमें बहुत दुख देने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर जैसे ही दृष्टि बदलती है, और क्या हुआ है, जनक की दृष्टि बदल गई है, जनक की दृष्टि बदल गई है। अष्टावक्र के वचनों से गुरु के पास आते ही दृष्टि बदल गई है। यहां पर देखो दोनों बातें हैं। अष्टावक्र की महिमा तो है ही, है ना, कि उन इतने बड़े गुरु जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया और शिष्य जान गया। लेकिन शिष्य की भी बड़ी महिमा है कि जनक जैसा गुरु, शिष्य, इवन अष्टावक्र के लिए वो भी बड़े खुश हुए होंगे। वैसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर फिर भी कि ऐसा शिष्य मिला जो इशारे में बात समझ गया, बिल्कुल बस इशारा किया और समझ गया, है ना। आप सबको पता होगा कि जब सबने ये कहानी पढ़ी होगी कि जब बुद्ध को बोध हुआ तो वो चुप हो गए थे, 7 दिन तक चुप बैठे थे बिल्कुल। और तब देवी देवताओं ने आके उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप चुप हैं, कुछ तो बोलिए, आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं, कभी कभी ऐसा कोई फूल खिलता है तो आप प्लीज बोलिए। और बुद्ध ने क्या विचार किया था, जब जाना बुद्ध ने, तो उन्होंने ये जाना कि जिसको जानना है ना, जिसको जानना है वो मेरे बिना बोले भी जान जाएगा। उसके लिए कोई भी कारण जानने का कारण बन सकता है ना, कुछ भी। जैसे कहते हैं कि लाओ त्से ने एक पेड़ से पत्ता गिरता हुआ देखा, बस वो उसने पत्ता गिरता हुआ देखा और उसको बोध हो गया, बस इतना ही काफी था। उसने उस पत्ते में सब कुछ देख लिया, अपना जन्म मरण सब कुछ देख के समाप्त हो गया, है ना। और उन्होंने कहा कि बाकी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जितना भी जगाओ वो कभी जगने वाले हैं ही नहीं, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूंगा। बुद्ध ने ये सब एनालाइज बुद्ध कर चुके थे कि जो जानेगा वो तो ऐसे ही जान लेगा, और जिसको नहीं जानना, क्योंकि जो नहीं जगना चाहता, देखो वैसे भी किसी को जगना पसंद नहीं है ना। सुबह जब आपको बहुत अच्छी नींद आ रही हो और कोई आपको उठाए आके, तो वो तो बहुत बुरा लगता है, हम जगना कहाँ चाहते हैं, है ना। वो तो बिल्कुल, उससे तो गुस्सा आता है कि क्यों जगा रहा है हमें। तो उन्होंने बोला कोई फायदा नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं।
लेकिन फिर देवताओं ने क्या उनको ये दिया जो लॉजिक है, उन्होंने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, 99% लोग ऐसे ही होंगे कि जिनको जगाने से नहीं जगेंगे, और बहुत कम थोड़े से होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कारण उनके जागने का कारण बन जाएगा। लेकिन थोड़े से इन दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयार होंगे, लेकिन कोई जगाने वाला चाहिए उनको। अगर कोई जगाएगा तो जग जाएंगे, और अगर किसी ने नहीं जगाया तो वो सोते ही रहेंगे और पता नहीं कितने जन्मों तक सोते रहेंगे। तो उनके लिए तो बोलिए, उनके लिए जिनको जगाने की जरूरत है। यहां पर कहते हैं कि बुद्ध कोई जवाब नहीं दे पाए, उनको भी ये लॉजिक बिल्कुल सही लगा कि हाँ उनके लिए। तो उनके लिए उन्होंने बोलना शुरू किया कि हाँ बस जिनको थोड़ा सा एक धक्का देने की जरूरत रहेगी। तो हमारे जो अष्टावक्र हैं, जो हमारे जनक हैं, वो उसी कैटेगरी में आते हैं, है ना, कि अष्टावक्र ने बस थोड़ा सा हल्का सा बस एक थपकी दी और जग गए, शोर नहीं मचाना पड़ा। अर्जुन के साथ तो कृष्ण काफी शोर मचा रहे हैं, उनको बहुत शोर मचाना पड़ रहा है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है, जनक के साथ नहीं करनी पड़ी, फटाफट एकदम हो गए। तो यहाँ पर गुरु भी धन्य और शिष्य भी धन्य हुआ। एक और चीज आती है जब हम जनक की बात करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल वेस्ट में स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्यादा है, आजकल नहीं बल्कि काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट में लोग ज्यादा अच्छी, मतलब काफी ज्यादा स्पिरिचुअल उसमें जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसका एक और रीजन है, देखो जब हम जनक की बात करते हैं, जनक कौन है? सम्राट, राजा, जिनके पास कोई कमी नहीं है, जिन्होंने सारे भोग भोग लिए हैं, जिनकी हर इच्छा पूर्ण हो गई होगी, मतलब उन्होंने इच्छा नहीं की होगी तब भी आगे से आगे उनकी पूरी हुई होगी, है ना। तो ये भी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हम बोलते हैं ना कि दुख आपको लेकर आता है अध्यात्म की तरफ, एक और चीज जो लाती है वो ये लाती है कि जब आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती जाती हैं, आप सारे भोग भोग लेते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है, फिर भी एक रियलाइजेशन होती है कि अंदर कुछ नहीं है, खाली है, सब मिल गया फिर भी खाली है। कंपैरेटिवली जो जिसको इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जो गरीब है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी आशा है, उसको होप है कि शायद कल मुझे धन मिल जाएगा तो मैं ये कर पाऊंगा, कल मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मुझे इतना मजा आएगा, वो उस आशा में जी रहा है ना। लेकिन जो अमीर है, जिसके सारे भोग पूरे हो गए, इच्छाएं पूरी हो गई, वो तो जान गया है कि इसके आगे अभी सब कुछ होकर भी कुछ नहीं मिला। तो इसलिए उसके लिए ये द्वार बंद हो जाना जो संसार का है और अध्यात्म का खुल जाना बहुत आसान होता है, कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। और हम देखेंगे, देखिए बुद्ध भी जो थे वो भी राजा थे, महावीर थे वो भी राजा थे, कृष्ण भी राजा थे, और हमारे जनक भी राजा थे। और पहले बहुत सारे हमारी जो स्टोरीज हैं उनमें है कि जो राजा लोग थे, जो महाराजा थे, और जब हमने इनकी भी बात की थी, विक्रमादित्य की बात की थी, भर्तृहरि की बात की थी, सब तो पूर्ण लोग, मतलब पूर्ण इन द सेंस संसारिक दृष्टि से जिनके पास सब कुछ था, तो एक आसान है। और इसीलिए आप देखो वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, कुछ पिछले 2-3 डेकेड्स में जो चेंजेस आए हैं और जो लोग आए हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ वहां पे जो भौतिक संसार में जो इच्छाएं होती हैं, जो सुख हैं, वो पूरी तरह मिल गए हैं, और फिर लोगों ने ढूंढा और जाना। और कोई जो जिसके पास नहीं है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जो गरीब है, जो सांसारिक दृष्टि से कम है, अपने आप के कम है, वो जब जान जाता है तो और भी बड़ी बात होती है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि कबीर, कबीर तो कोई महाराजा नहीं थे, कबीर तो बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए थे, है ना। हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी बहुत गरीब परिवार से थे, मोहम्मद थे वो भी गरीब परिवार से थे, जिन्होंने उससे भी जाना। तो वो एक और, मतलब वो एक और ज्यादा बड़ी बात है कि आपने
इस चीज का इंतजार नहीं किया कि कब वो सब इच्छाएं पूरी होंगी। ज्यादातर लोग इच्छा पूर्ति में ही घुसे हुए हैं। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो जनक जैसे लोग हैं, जो हर तरह से संपन्न हैं, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट करें, आगे जिज्ञासा दिखाएं, क्योंकि उनके वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा है। ऑलरेडी जान चुके हैं, उनको अभी वो जो अपनी जर्नी है वो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ना मैं ओशो का ये पढ़ रही थी तो वो मुझे बहुत एप्ट लगा। मैं पहले आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि एक किसी ने गीत लिखा था। मैं गीत नहीं सुना रही, बहुत लंबा है। उसमें वो एक आदमी लिखता है कि मैं चाहता हूं एक और जन्म लेना, मैं चाहता हूं एक और जन्म लेना, कि उसमें शायद मिल जाए मुझे ऐसी प्रेमिका जिसको आता हो मुझे प्यार देना। ओके, जो सुबह सुबह उठकर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखे, जो हर समय जिसके दिल में मैं ही समाया हूं, जो पूरा दिन मेरा शाम को आने का इंतजार करे, जब मैं शाम को घर आऊं तो उसको लगे जैसे कि भगवान मिल गए हों, मेरी हर बात माने, मेरे लिए मेरी हर इच्छा को पूर्ण करे, बस मेरे ही प्रेम में वो पूरी तरह पड़ी रहे, ऐसी प्रेमिका, इसके लिए मैं एक और जन्म चाहता हूं। तो वो यहाँ पे ये बता रहे थे कि इंसान की जो इच्छा, ये जो प्रेम पाने की इच्छा है, देखो एक होती है धन पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, और एक होती है प्रेम पाने की इच्छा, कि कोई तो एक ऐसा मिले जो बस मुझे ही प्रेम करे, इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, कि जिसके चक्कर में वो कह रहा है कि अभी तक तो नहीं मिली, शायद अगले जन्म में मिल जाए, है ना, मैं एक और जन्म लेता हूं। तो लेना चाहता हूं। एक कभी थोड़े दिन पहले ही मेरी एक साधिका से बात हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल मुझे यही बात बोली थी, इसलिए मुझे ये वाला चीज पकड़ में आई। वो कह रही थी कि हाँ, सब ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, सब ठीक है, लेकिन ना एक बस मेरी इच्छा है कि कोई एक मेरा पार्टनर हो जो बस मुझे इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि मैं भी बस उसी के प्रेम में पड़ी रहूं, बस हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में ही पड़े रहें। तो यही बात वही होती है कि अगर ये इच्छा है और इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती तो क्या होगा, एक और जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए, है ना, अगला जन्म आगे। ये तो इच्छा से ही होता है ना। पर ओशो यहाँ पे बोल रहे थे कि जो चीज तुम्हारी पता नहीं कितने जन्म ले चुके हो, है ना, अभी तक पूरी नहीं हुई तो आगे क्या पूरी होगी? इज इट पॉसिबल? सब चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रेमी मिल जाए, पर क्या मिलना पॉसिबल भी है? तो लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है कि शायद अगले जन्म में मिल जाए, शायद अगले जन्म में, कोई सोचता है अच्छा इस जन्म में तो धन नहीं मिला, शायद अगले जन्म में मैं बहुत धनी हो जाऊं, है ना। मैंने कुछ बच्चों को कहते हुए सुना है, अरे क्या हम इंडिया में पैदा हो गए हैं, अगले जन्म में तो ना अमेरिका में पैदा होना चाहिए हमें। बोलते हैं, ऐसी इच्छाएं होती है ना, कोई प्रेम के लिए। तो क्या है ये जो इच्छा पूर्ति है, यही आपको बार 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 इसमें घुमा रही है, और ऐसे ही माया का व्यापार चल रहा है। देखो देवी भी अपना व्यापार आपसे ही चला रही है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा करा के। तो यहाँ पर जो हमारे जनक हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ति हो गई है सारी, सब भोग भी भोग लिए, और ये जान भी लिया कि भोग भोग कर भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, है ना, और आगे हो लिए। तो चलते हैं अगले वाले श्लोक पर। पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके अज्ञान से नहीं भासता है। तो ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। कि हमारे अज्ञान, जब तक अज्ञान है तब तक हमें संसार नजर आ रहा है, सब लोग अलग अलग नजर आ रहे हैं। जैसे ही ज्ञान होता है तब क्या हो जाता है, आत्मा, सिर्फ आत्मन ही नजर आता है, ब्रह्मन ही नजर आता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग अलग अलग नजर की बजाय एक नजर आने लग जाते हैं, नहीं, नजर अलग ही आते हैं, लेकिन पता होता है कि सब एक हैं। जैसे आपको कुर्ता पजामा और रुमाल एक ही कपड़े के अलग अलग ही नजर आएंगे, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि सडनली आपको वो थान नजर आने लगेगा, लेकिन जब आप उनको अलग अलग भी देखोगे, आपको पता है ना कि कपड़ा ही है, एक ही कपड़ा है, एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही वो नजर आने लगता है। फिर
रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है। जैसे अंधकार में आपको रस्सी पड़ी हो तो क्या लगता है कि सांप पड़ा हुआ है, तो अज्ञान है इसलिए सांप लग रहा है। और अगर आपको ज्ञान हो जाए तो क्या होगा, आपको वहां पर रस्सी नजर आएगी। ऐसे ही ये जो संसार नजर आ रहा है, ज्ञान होते ही आपको ब्रह्म नजर आएगा। आप ही नहीं, हर चीज ब्रह्म नजर आएगी। 8वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मुझसे ही प्रकाशित होता है। वही जो उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे ही प्रकाश से मैं भी प्रकाशित हो रहा हूं और संसार भी। तो संसार मेरे प्रकाश से प्रकाशित कैसे हो सकता है, इस पे भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जैसे स्वप्न में रात को आप सपना देखते हो, वहां पर कहां से प्रकाश आता है, कहां से रोशनी आती है। कमरे की लाइट बंद है, आपकी आंखें बंद हैं, सब कुछ बंद है और पूरा एक जगत नजर आ रहा होता है, पूरा प्रकाश नजर आ रहा होता है। वो किसका प्रकाश है? हम वैसे बोल देते हैं कि शायद हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कुछ भरा हुआ है, इवन जो साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है, वो बहुत लिमिटेड थॉट है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज आ रही है। वो समझाने के लिए है एक लिमिटेड बुद्धि को। असली बात तो ये है कि मेरे ही प्रकाश से, मैं कौन, मैं आत्मन या मैं ब्रह्मन, मेरे प्रकाश से वो पूरा का पूरा स्वप्न प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही मेरे प्रकाश से ये शरीर भी प्रकाशित हो रहा है और संसार भी प्रकाशित हो रहा है। और जब मैं बोलता हूं मेरे प्रकाश से, तो उस प्रकाश में ये शरीर भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आपके सामने एक टेबल रखी है, एक कुर्सी रखी है, एक सोफा रखा है, एक तकिया रखा है, फोन रखा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं ना। मेरे प्रकाश में ये शरीर भी वो एक ऑब्जेक्ट ही है और कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, अलग नहीं है, मैं नहीं हूं। सिर्फ यही माया का खेल है, इतना बड़ा इल्यूजन है कि लगता है कि ये मैं हूं, नहीं, वही भ्रांति हो रही है। फिर वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कि कल्पित आश्चर्य है। अब देखो, अब उनको हैरानी हो रही है। पहले क्या था, सब सही लग रहा था, लेकिन अब वो कहते हैं आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में जल भासता है। कितनी हैरानी की बात है कि सीपी में चांदी, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना, ये शंकराचार्य जी का दिया हुआ है। वो थे ना, इस तरफ रहते थे, साउथ में थे, साउथ में जो समुद्र होता है वहां पे सीपियां होती हैं बहुत। तो जब सीपियां होती हैं, जब आप दूर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि चांदी ही चांदी बिखरी हुई है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है सीपियों पे तो आपको दूर से देखने से लगता है कि बहुत चांदी है। तो अगर आप सोचोगे चांदी है, कोई पहली बार जाएगा समुद्र की तरफ और देखेगा अरे इतनी चांदी पड़ी हुई है, तो भागेगा उसकी तरफ, है ना, उसको लगेगा अरे मैं चांदी इकट्ठी कर लूं। लेकिन वहां जाएगा तो क्या पता पड़ेगा कि सीपियां हैं, चांदी नहीं है वहां पर। जब दोबारा जाएगा तो क्या अब भागेगा उसके पीछे? जब दोबारा देखेगा फिर से, जब उसको नजर आएगी चांदी, तो अब उसको पता है नजर अभी भी चांदी ही आ रही है, लेकिन अब ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि वो चांदी नहीं है, सीपी है। अब उसके पीछे नहीं भागेगा। ऐसे ही जब सांप में रस्सी नजर आ जाएगी, जो सांप नजर आ रहा था, जब रस्सी नजर आ जाएगी तो उससे डरोगे नहीं, तो डर समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही मृग तृष्णा क्या होती है, जो हमें धूप की किरण जब रेगिस्तान पे पड़ती है तो जल नजर आता है, पानी नजर आता है, जबकि है नहीं। तो जो भी लोग डेजर्ट में जाते हैं उसके चक्कर में पहले उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको लगता है अरे पानी मिल गया। लेकिन जब आगे जाते हैं तो रियलाइज करते हैं कि नहीं, पानी तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ इल्यूजन था, तो बंद कर देते हैं उसके पीछे भागना। तो बिल्कुल ऐसे ही अब जनक क्या बोल रहे हैं कि मुझे भी ये कैसे, ये जो संसार
अज्ञान से मुझे संसार नजर आ रहा है जबकि है नहीं। जैसे अज्ञान से चांदी नजर आ रही थी, जैसे अज्ञान से सांप नजर आ रहा था, जैसे अज्ञान से जल नजर आ रहा था। बिल्कुल ऐसे, कितना बड़ा आश्चर्य है, हैरान रह जाते हैं। और जितनों ने जाना है, जितनों ने भी, वो ऐसा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। इट इज लाइक कि जैसे एक अंधा है, उसको सडनली सर्जरी पूरी हुई और आंखें मिली, और आंखें खोली तो देखा अरे इतनी सारी चीजें, इतने सारे रंग, है ना। कोई चीज एकदम से जब मिलती है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब जाना जाता है तो आश्चर्य से भर जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं। कुछ लोग नाचने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, कि क्योंकि इट इज सच एन अमेजिंग डिस्कवरी। डिस्कवरी बोलेंगे, है ना, कि अरे ये क्या था और मैंने क्या माना हुआ था। तो ऐसा ही है। एक और कर लेते हैं लास्ट, आज का नंबर 10, जिसमें जनक फिर से क्या बोल रहे हैं, मुझसे उत्पन्न यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। देखो, जब घड़ा टूटता है तो क्या रह जाता है, मिट्टी, है ना। जब हम कोई भी जेवर है, कोई भी ज्वेलरी है, उसको तोड़ते हैं सोने की, तो क्या रह जाता है, सोना, है ना, पिघला के सोना ही रह जाता है। और जो लहर है जब टूटती है तो क्या रह जाती है, पानी। पानी ही तो है, पहले भी पानी थी, लहर पहले भी पानी थी, पर अब सागर में होके उसको लग रहा है कि हाँ अब वो सागर या पानी है, हो गई है। जो आभूषण है वो पहले से ही सोना है, लेकिन फिर भी अब नजर आ रहा है कि सोना है। और जो घड़ा था वो पहले भी मिट्टी ही था, हम उसको घड़ा देख रहे थे, है ना। अब घड़ा बोले कि मिट्टी कहाँ है, मिट्टी ही तो है जिसने घड़े का रूप लिया है, तो वो मिट्टी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही ये जो संसार है, ये भी गायब किस में लय हो जाता है, मुझ में ही, मुझ में ही। जो पहले से ही आत्मन है, जो पहले से ही मैं हूं। ये संसार भी पहले से मैं ही हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही नजर आता है तो क्या पता लगता है, अरे ये तो मैं ही हूं। मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न हुआ है, सोने से ही जेवर उत्पन्न हुआ है ना, पानी से ही लहर उत्पन्न हुई है। ऐसे ही आत्मन से ही संसार उत्पन्न हुआ है, और संसार आत्मन में ही लय हो जाता है। आत्मन मतलब मैं, मुझ में ही। और हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं हमें बाहर वो कहाँ मिलेगा। आपकी टेबल पूछे मुझे लकड़ी से मिलना है, मुझे लकड़ी बनना है ना। टेबल बोले आपकी मुझे लकड़ी बनना है, तो क्या करोगे, ऑलरेडी लकड़ी है ही, है ना। बस क्या हो गया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गई है कि मैं टेबल हूं। अगर आपका कान के इयररिंग्स बोले मुझे सोना बनना है, वो सोना है ही। लहर बोले मुझे पानी बनना है, वो पानी है ही। जो चीज ऑलरेडी है उसको बनाया कैसे जाए। तो क्या करना है, सिर्फ जो उसने गलती से अपनी जहां आइडेंटिफिकेशन बना ली है, बस वो हटाना है। कैन यू सी दैट, only that identification needs to be removed, that is all, it is already there. The table is already wood, the wave is already water, the jewelry is already gold. It is just too identified with the form. हमारा बस एक ही दुख है कि हम फॉर्म, शेप, रूप और रंग उससे बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गए हैं, और कुछ नहीं है। यहीं पे हमारे, इसीलिए हमारे संत ऋषि गुरु आते हैं हमें जगाने के लिए। आज का सेशन खत्म करने से पहले एक और कहानी सुना देती हूँ। कहते हैं एक ये सारी ना, ये भी राजा की कहानियां होती हैं। ये राजाओं के साथ शायद बहुत आसान होता है ये सब चीजें करना। और हमारी जो पुरानी कहानियां होती थी वो भी राजा रानी की कहानियां होती थी ना। तो कहते हैं कि एक सम्राट था, वो रात में सोया हुआ था, और
रात को छत पे उसे किसी के चलने की आवाज आई। तो उसकी नींद खुली, तो उसने ऐसी आवाज मार के जोर से बोला कि कौन है वहां छत पे, क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो ऊपर से एक आदमी की आवाज आई, उसने बोला, अरे जनाब मैं हूं, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूं यहाँ पर। तो जो राजा है वो भी, उसको एकदम हंसी आ गई उसकी ये बात सुन के, वो हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, कभी ऊंट भी छत पे ढूंढते हैं क्या? और तुम ये तो सोचो कि अगर ऊंट तुम्हारा गुमा भी है, वो छत पे चढ़ेगा कैसे? बहुत ही बड़े बेवकूफ हो तुम तो वो आदमी ऊपर से बोलता है, मुझको बेवकूफ बोलने से पहले जरा अपनी हालत तो देख लीजिए। तो कहता है, क्यों, मुझे क्या हुआ? कहते, क्यों, आप भी तो सुख ढूंढ रहे हो संसार में, वॉर करने में, पैसा इकट्ठा करने में, स्त्रियां इकट्ठी करने में, क्योंकि वही करता था वो राजा। कहता, आप भी तो इस संसार में ही सुख ढूंढ रहे हो। अगर इन चीजों में सुख है, अगर पैसा इकट्ठा करने में सुख है, और राज्य इकट्ठा करने में सुख है, और स्त्रियां इकट्ठा करने में सुख है, और भोग करने में सुख है, तो बिल्कुल मेरा छत भी, मेरा ऊंट भी छत पर चढ़ सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल है। तो अब राजा को एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि वो जगा, एकदम कुछ तो बल्ब जला। उसने बोला, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने फटाफट अपने जो पहरेदार थे उनको बोला कि जाओ देखो कौन है ऊपर, उसको पकड़ के लाओ। लेकिन वो आदमी नहीं मिला। सब लोग गए ढूंढने के लिए, बहुत देर तक नहीं मिला। लेकिन राजा के दिमाग में बात बैठ गई थी। अब उसको सडनली, वो वॉर करने वाला था एक और राज्य पे भी, तो उसको ये बात हुआ कि हाँ, मुझे सच में, मैं कितना कुछ तो ऑलरेडी कर चुका हूं। जो मैं कर रहा हूं, मैं पहले भी बहुत सारे राज्य एक्वायर कर चुका हूं, बहुत धन इकट्ठा कर चुका हूं, मेरे हैरम में इतनी सारी सुंदर, हर जगह की सुंदर स्त्रियां हैं, पर फिर भी मुझे खुशी नहीं है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूं? कुछ तो बात थी उसके उसमें। अब वो हमेशा सोचता रहता है इसी के बारे में, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता राज्य में। वॉर को भी वो अभी रोक देता है, बाकी सब काम भी रोक देता है, हर समय बहुत परेशान। तो कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद राजा को एक खबर आती है कि एक कोई पागल आदमी आया हुआ है बाहर, और वो कह रहा है, मुझे इस सराय में रुकना है। तो कोई पागल सा आदमी है, क्या करें, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कह रहा है, नहीं, जाके उनको बोलो जो सराय का मालिक है कि मुझे इस सराय में रुकना है। तो उसको एकदम लगता है कि ये पागल आदमी है, कहीं वही तो नहीं है जो मेरी छत पे आया था। ये तो वैसे ही पूरा मतलब वेट कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, उनको अंदर लाओ, जरा ले आओ अंदर। तो उसको वो अंदर लेके आता है, तो एक आदमी आता है ऐसी फकीर टाइप। तो वो कहता है कि बताइए। वो कहता है कि मैं आपकी सराय में रुकने आया हूँ। तो कहते हैं कि ये सराय नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरा महल है। कहता है, नहीं, ये सराय है। इतनी सराय कैसे है ये, मुझे ये तो बताइए। कहते, मैं पहले आया था, बहुत साल पहले, 50 साल पहले, और इस सराय में रुका था। बताइए, इस 50 साल पहले यहाँ पे कौन बैठा था आपकी जगह? उसने बोला, मेरे पिताजी थे। तो उसने बोला, अच्छा, मैं 125 साल पहले भी यहाँ पर आया था और इसी सराय में रुका था। वहां पे जहां आप बैठे हो, कौन बैठता था उनकी जगह? उसने बोला, वो मेरे दादाजी थे। तो कहते, देखो, पहले तुम्हारे दादाजी थे, फिर तुम्हारे पिताजी थे, अब तुम हो, मैं 50 साल बाद फिर से आऊंगा, फिर कोई और बैठा होगा यहाँ पे। तो सराय ही तो हुई ना, सराय ही तो है। क्योंकि जो भी इसका मालिक है वो बदले जा रहा है, तो सराय हुई, घर कैसे हुआ, मुझे ये तो बताओ, महल कैसे हुआ? तो बस, तो कहते हैं राजा ने उसी समय उठा अपने उससे, उसने आके उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में सर झुकाया, और बोला, हाँ सही बोल रहे हैं महाराज, ये सराय है, आप रुकिए, मैं जाता हूं अब यहाँ से, और निकल गया। तो वही तो उसका काम था, कि वहां से निकालना, है ना। तो ऐसी बहुत सी कहानियां आती हैं जहाँ पे गुरुओं ने, जब वो देखते हैं कि अब ये शिष्य तैयार है या ये बहुत फंसा हुआ है, इसको आया जाए और निकाला जाए। इन शिष्यों में से भी किसी को निकाल दीजिए, हाँ जी, जो निकल जो रहे हैं। तैयार काम चालू होता जाए उसको निकालती जाइए। ऊपर गुरु लोग यही बहुत काम कर अच्छी रहे है। हैं, है ना। तो
ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से वो भी यही काम यहाँ से ऐसे ही कराया जा रहा है ना। ये भी वही चीज चल रही है कि निकलो, कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे। मल- अभी मुझे तो एक चीज समझ में आया कि कितना अंदर जा रहा है और कितना कर पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इन घंटों में आनंद बहुत आता है, बहुत ही मजा आता है छोटी छोटी चीजें सुन के, और सब कनेक्ट करके फिर वही बात, एक ही बात को कितनी तरह से कहा जाता है। सिर्फ ये एक ही बात है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल। इसी एक बात को कितना सारा लिटरेचर है, कितनी डिटेलिंग है, हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और बढ़िया। अलग अलग एक ही संत ने भी, और अलग अलग और संतों तब ने भी समझ आ जाए। बहुत अच्छे तरीके से बोला है। देखिए, समझ आने के लिए तो एक क्षण लगेगा। इट इज जस्ट अ मोमेंट, वन मोमेंट, वन मोमेंट ओनली। तो बस वो क्षण, उसके लिए श्रद्धा और शबुरी, जो हमने बात शुरू की थी, है ना, पेशेंस चाहिए। बस श्रद्धा अगर है कि हाँ, ये बात क्लियर हो गई कि अब कम से कम संसार की तरफ मुड़ के, संसार के पीछे तो नहीं भागेंगे ना, इतना तो कम से कम है कि वहां पे अपनी इच्छा पूर्ति और उन्हीं जिन चक्रों में हमने इतने जन्म गंवा दिए, फिर से वहीं तो नहीं दौड़ते रहेंगे। तो अगर अभी बैठ के इंतजार भी करना पड़े उस घड़ी का, तो भी कोई बात नहीं, है ना। अपना चलते रहेंगे, जो तो आवश्यक है वो करते रहेंगे, और श्रद्धा रखेंगे, उनमें श्रद्धा। उनको पता है कब क्या करना है किसका, अब वो मोमेंट आ जाए। ये जो सेशंस हैं, इनका एक बहुत बड़ा पर्पस यही है कि आप चलते जाएं, आप श्रद्धा से इंतजार करते रहें, बीच में उठ के भाग ना जाएं। है ना कि नहीं तो जो माया है ना, देखो पता है क्या होता है वैसे तो, माया तो ऑब्वियसली, माया वैसे तो बहुत सबसे बड़ी वही है। पर माया और जो बोलते हैं गुरु फील्ड, मेरे गुरुजी बोलते हैं कि माया और गुरु फील्ड में भी ना वो चलता रहता है। तो क्योंकि गुरु को लगता है मैं इसको बाहर निकाल लूं माया से, माया बोलती है नहीं ये मेरा है, इसको अभी रहने दो। तो वहां पे भी एक द्वंद्व चलता रहता है। तो माया बहुत पावरफुल है। तो उसका भी अपना, तो वहां पे भी बहुत सारी माया को ब्राइब देनी पड़ती है, फिर निकालना पड़ता है बाहर। पर गुरु जी ये भी बोलते हैं ना, तनु प्रधान जी का ये भी बहुत सुना है, वो हमेशा बोलते हैं कि एक ट्रीटी है आपस में, गुरु क्षेत्र की और माया की। जब लगता है ना कि हाँ ये व्यक्ति तो गया, तो फिर वो माया बोलती ठीक है, छोड़ दिया इसको, जाओ। हाँ, जब फल वहां पक भी वो, जाता है, जब पक जाता है हाँ तो उसको पता है अब तो गिरेगा ही, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो अब जाने हाँ। दो। हाँ बिल्कुल। माया का इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। हाँ देखो, प्रकृति को जो देवी, हम जो बोलते हैं देवी, प्रकृति, माया एक ही चीज है। उसको हमने एक रूप दे दिया, एक फॉर्म दे दिया है, जिसको हम देवी के रूप में, एक फीमेल के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। पर है क्या वो? प्रकृति। और प्रकृति का जो कार्य है वो है खेलना। उसको अच्छा बुरा, दुख सुख, उसके लिए कुछ सब बराबर है। जैसे जब एक डायरेक्टर होता है, जब वो मूवी बनाता है, उसमें वो कितने सारी नेगेटिव चीजें भी डालता है ना। उसमें लोग मर रहे हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, हीरोइन का रेप हो रहा है, सब कुछ डाला हुआ होता है। क्यों? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसको क्या है, वो तो एक वो देख रहा है कि ऑडियंस को मजा किस चीज में आएगा, है ना, क्या बिकेगा। डायरेक्टर जब एक मूवी बना रहा है तो ऐसे ही जब माया है ना, जो प्रकृति है, जब वो खेलती है, उसने जो ये रचना की हुई है, ये पूरी की पूरी सृष्टि की, उसके लिए भी, चाहे उसमें क्रिएशन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है या बिगड़ रहा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर हो रहा है, वही है करने वाली। वो बस मजा ले रही है और कुछ नहीं है, उसने एक अपना काम चलता जा रहा है। लेकिन जो हम, और है क्या, हम भी माया के ही पुतले हैं, है ना। हम माया के पुतले, छोटे छोटे सारे के सारे माया ही हैं। तो लेकिन हम बड़े दुखी हो जाते हैं अपने दुख से, है ना। और वो जो दुख है, वो जो सफरिंग है, हम चाहते हैं कि हमें अब इससे बाहर निकलना है। अगर उससे बाहर निकलना है तो हमें क्या लगते हैं? तो हमें शिव लगते हैं। तो फिर हमें जो जो खेल नहीं रहे हैं, जो खेल को देख रहे हैं, फिर हमें उनको अप्रोच करना पड़ता है वहां पे।
और जो गुरु क्षेत्र है, जो गुरु हैं, वो उनके लिए काम करते हैं कि अच्छा अब ये बच्चे बस बहुत हो गया इनका खेल, ये बोल रहे हैं अभी एनफ, हमें बाहर निकालो यहाँ से। कहते हैं अच्छा ठीक है अब तुम आ जाओ, तो फिर जो भी करके निकालना पड़ता है। तो यही चलता है। और जब बाहर निकलते हैं तो क्या पता पड़ता है कि शिव भी वही है, शक्ति भी वही है, देखने वाले भी वही हैं और खेलने वाले भी वही हैं, एक ही है, सब एक ही है।